हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है गॉड केमिस्ट्री एजुकेशन चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज के लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी लोगों के लिए जो स्पेशली बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं। जैसे आपने थंबनेल में भी देखा होगा और अभी भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पेयर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर साल पेपर में जो है एक से दो, दो से तीन क्वेश्चंस केमिकल डिस्टिंग्विश के आते हैं और वो क्वेश्चन हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हमें रिएजेंट की नॉलेज होगी कि कौन सा रिएजेंट किसमें टेस्ट देता है, किसमें टेस्ट नहीं देता है। तो मैंने आपके लिए यहाँ बहुत अच्छे से जो भी एनसीईआरटी बेस्ड इंपॉर्टेंट जो है रिएजेंट है, आपको मैंने फंक्शन ग्रुप वाइज, टॉपिक वाइज आपके लिए बहुत अच्छे से यहाँ पे जो है मैनेज करके लाया हूँ। तो आप बड़े ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठेंगे, आपको 100% इसका फायदा बोर्ड में मिलने वाला है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो देखिएगा, टेस्ट की बात करेंगे कि टेस्ट कौन सा, इस टेस्ट का नाम क्या है, उस टेस्ट को कौन सा रिएजेंट देता है और उसकी पहचान क्या है, कैसे पता लगता है टेस्ट हुआ है नहीं, उसकी इन्फेरेंस क्या होती है, ठीक है ना, आउटपुट क्या देखने को मिलता है। तो देखिएगा, सबसे पहला टेस्ट है बेटा ब्रोमीन वाटर टेस्ट, बहुत ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट फॉर किसके लिए होता है? ऑल एल्कीन्स एंड अल्काइंस, मतलब अनसैचुरेशन के लिए टेस्ट होता है। मैंने ऊपर हेडिंग में आ रखी है ना, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अगर कहीं भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में दिखे, सपोज हमको किसी ने एल्कीन और एल्केन दे दिया है ना, ब्यूटेन एंड ब्यूटीन, और हमसे पूछा आइडेंटिफाई करिए, डिफरेंशिएट करिए कौन सा इसमें ब्यूटीन है, तो वहां पे हम क्या ब्रोमीन वाटर टेस्ट यूज कर सकते हैं। क्या होगा बेटा? ब्रोमीन वाटर का अपना खुद का जो है ऑरेंज रेड कलर होगा। जैसे ही आप उसको एल्कीन वाले कंपाउंड में डालोगे, वो कलरलेस हो जाएगा, जिससे पता लग जाएगा कि जो जिसमें कलरलेस हुआ है वो एल्कीन है, जिसमें नहीं होगा वो एल्कीन हो गया। दूसरा एक और टेस्ट होता है अनसेचुरेशन के लिए, एल्केलाइन केमिनोफोर टेस्ट। इसमें क्या होता है बेटा? केमिनोफोर आप जानते हो सब, इसका अपना पिंक कलर होता है, लेकिन जैसे ही ये किस में जाएगा, एल्कीन में जाएगा, तो वहां पे उसकी ऑक्सीडेशन करके ये खुद का कलर इसका कलरलेस हो जाएगा। तो एक बेसिक सी चीज है। अब देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, टेस्ट फॉर अल्कोहल। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि आपको कोई एक कंपाउंड अल्कोहल दे देगा और एक फिनॉल दे देगा, है ना, एक अल्कोहल दे देगा, एक कीटोन दे देगा, बोलेगा इथेनॉल एंड एसीटोन को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान देना है यहाँ पे बेटा। इसके 5-6 टेस्ट हैं, बहुत वो 2-4 टेस्ट है बेसिकली। सबसे पहला टेस्ट है सोडियम मेटल टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है बेटा? सोडियम मेटल टेस्ट फॉर ऑल एल्कोहल्स। ऑल एल्कोहल्स का मीनिंग मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। अगर हम अल्कोहल में सोडियम मेटल डालते हैं बेटा, तो वहां पे क्या होती है? ब्रिक्स एफरवेंसेस आती है हाइड्रोजन गैस की, जिससे प्रूफ होता है कि ये इसमें अल्कोहल ग्रुप जरूर प्रेजेंट है। ऐसे एक और टेस्ट है आइडोफॉर्म टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है भाई। बेसिकली एक स्पेशल टाइप के अल्कोहल में यूज होता है, क्योंकि बेसिकली आइडोफॉर्म टेस्ट हम आगे पढ़ेंगे अभी, एल्डिहाइड कीटोन में ज्यादा यूज होता है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे देखना, आइडोफॉर्म टेस्ट ओनली सेकेंडरी अल्कोहल, बट सेकेंडरी अल्कोहल भी कौन सा, ध्यान देना। सेकेंडरी अल्कोहल वाला बेटा जिसमें जो है CH3 के बाद CH पे OH लगा हो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ आपको। इसका मतलब ये है CH3 CH, यहाँ जो OH होगा, ठीक है ना, और ये आगे कुछ भी लगाओ डजंट मैटर, मतलब ये कंडीशन होनी चाहिए। जिस अल्कोहल में ये देखने को मिलेगा आपको, वो हमेशा क्या देगा आपको? आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। जैसे एग्जांपल समझना, मैं यहीं पे लिख के दिखा, तो सपोज एक अल्कोहल ये आ जाए, CH3 CH2 CH के ऊपर CH के ऊपर OH, फिर CH2 और बेटा CH3। देखो, ये भी सेकेंडरी अल्कोहल है और ये भी सेकेंडरी अल्कोहल है, बट ये वाला टेस्ट नहीं देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर दोनों अल्कोहल सेकेंडरी हो तो क्या करेंगे? तो आइडोफॉर्म टेस्ट लगाएंगे। क्लियर है? अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल होंगे, अभी आगे पढ़ेंगे, तो उसमें क्या कौन सा टेस्ट लगता है? ल्यूकास लगता है। लेकिन अगर दोनों अल्कोहल सेकेंडरी हो गए तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? उसमें क्या होता है बेटा कि हम जो आइडोफॉर्म डालते हैं ना, NaOI प्लस या और NaOH प्लस I2 से मिलके ही ये आइडोफॉर्म बनता, वो क्या बनेगा? रिएजेंट बनेगा। इसमें क्या होगा? येलो पीपीटी बन जाती है आइडोफॉर्म की। क्या बन जाती है? येलो पीपीटी, जिससे प्रूफ होता है कि उसमें इस तरह का अल्कोहल प्रेजेंट है। अब देखो, नेक्स्ट टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ल्यूकास टेस्ट। ये आपने सबने पढ़ा भी होगा, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमारे फर्स्ट चैप्टर में भी हम इसको पढ़ते हैं। ल्यूकास टेस्ट किसके यूज होता है? डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए हम ल्यूकास टेस्ट का यूज करते हैं। ल्यूकास टेस्ट बेसिकली केमिकली होता क्या है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है MCQ में। एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कंसंट्रेटेड HCl, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं प्यारे बच्चों ल्यूकास रिएजेंट। क्या काम है इसका? अभी मैंने बताया आपको, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल को
डिफरेंशिएट करने का काम करता है। कैसे करता है देखो, इसका मैंने थोड़ा सा आगे डिटेल से भी लिखा है यहाँ पे कि टर्बिडिटी इमीडिएटली इन टर्सरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल में जैसे आप डालोगे ल्यूकास रिएजेंट को, तुरंत इसमें जो है टर्बिडिटी बन जाएंगी, टेस्ट आ जाएगा। बट अगर आपने उसको सेकेंडरी अल्कोहल में डाला तो टर्बिडिटी बनेंगे, लेकिन कुछ मिनट्स के बाद बनेंगे, है ना, कुछ समय लेगा, कुछ मिनट्स के बाद बनेंगी। लेकिन प्राइमरी अल्कोहल में कोई टर्बिडिटी नहीं बनती है, ठीक है, एट अ रूम टेम्परेचर। अगर हम हीट करेंगे तब तो बन जाएगी, लेकिन रूम टेम्परेचर नहीं बनेगी, तो जिससे आसानी से हमें पता लग जाएगा कि जिसमें इमीडिएटली टर्बिडिटी आई है सेकेंडरी अल्कोहल है, जिसमें कुछ टाइम के बाद आ रही है उसमें क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है। और अगर बिल्कुल भी टर्बिडिटी नहीं बन रही है, कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, तो वो प्राइमरी अल्कोहल। ऐसे एक टेस्ट एस्टर टेस्ट भी होता है, आपने पढ़ा होगा एस्टरिफिकेशन में, कि जब हम कभी भी, हमें एसिड दिया जाएगा, उस एसिड में अगर हम अल्कोहल डालते हैं, है ना, अल्कोहल को चेक करने के लिए हमें वो अल्कोहल है कि नहीं है, तो उसमें क्या होगा, एस्टर का फॉर्मेशन होगा। तो पता कैसे लगेगा आपको, उसमें स्वीट स्मेल आती है, क्या आती है, स्वीट स्मेल। तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कि कौन सा टेस्ट कहाँ पे यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट देखो, टेस्ट फॉर कार्बोनिल ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोनिल ग्रुप का मतलब यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन से मतलब है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, एल्डिहाइड और कीटोन से मतलब है, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला टेस्ट देखिएगा 2,4 डीएनपी, याद रखना पड़ेगा। इसका फुल फॉर्म आपको पता है, 2,4 डीएनपी क्या होता है ना, 2 और 4 को इसमें डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन होता है बेटा, ये इसका पूरा नाम। टेस्ट फॉर कार्बोनिल फॉर ऑल एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सभी एल्डिहाइड और कीटोन इस टेस्ट को देते हैं। इसका मतलब अगर आपको एल्डिहाइड और अल्कोहल में डिफरेंशिएट करना है, एल्डिहाइड और किसमें, फिनोल में डिफरेंशिएट करना है, तो इस टेस्ट का यूज कर सकते हो। कीटोन और फिनोल में डिफरेंशिएट करना है, कीटोन और अल्कोहल में डिफरेंशिएट करना है, तो इस आप लगा सकते हो 2,4 डीएनपी। कैसे पता लगता है बेटा, उसमें रेड ऑरेंज या येलो कलर की पीपीटी अगर बन जाती है, इसका मतलब है कि उस कंपाउंड में 100% है कि उसमें कार्बोनिल ग्रुप तो प्रेजेंट है। अब वो कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी, वो डिपेंड करेगा। बट हम इजिली जो है एल्डिहाइड कीटोन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसके अलावा अदर कंपाउंड से, एसिड से कर सकते हैं, आप उसको जो है ईथर से कर सकते हैं, अल्कोहल से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा सोडियम बाई सल्फाइड टेस्ट बेटा, इसमें सोडियम बाई सल्फाइड लेते हैं, है ना, तो क्या होगा, व्हाइट कलर बना देगा, व्हाइट कलर की पीपीटी बनाएगा, किसमें, कार्बोनिल ग्रुप में, एल्डिहाइड और कीटोन्स में। अब देखो दो टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, ये थ्योरी में आपने पढ़ा होगा, फेलिंग टेस्ट एंड टॉलेंट टेस्ट। तो ध्यान देने यहाँ पे, फेलिंग टेस्ट ओनली फॉर एलिफेटिक एल्डिहाइड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एल्डिहाइड से ही एल्डिहाइड को डिफरेंशिएट करना है, एलिफेटिक एल्डिहाइड को एरोमेटिक एल्डिहाइड से, सपोज ये क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि हाउ विल बी डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड इथेनॉल, या एस्टल्डिहाइड बोल देगा, कॉमन नाम में पूछ लेगा आपसे, तो वहां पे हम लगा सकते हैं फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट बेसिकली होता क्या है, इसके भी एमसीक्यू बन सकते हैं टेस्ट के साथ साथ। देखो मैं एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ आपको कि फेलिंग बेसिकली बेटा, जो फेलिंग रिएजेंट होता है वो दो कंपाउंड का कॉम्बिनेशन होता है। एक होता है फेलिंग ए और एक होता है बेटा फेलिंग बी। फेलिंग ए इज द एक्वस कॉपर सल्फेट, इसका खुद का ब्लू कलर होता है। और फेलिंग बी होता है बेटा वो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको एक और कॉमन नाम बोलते हैं रॉसेल सॉल्ट। जब कभी भी हमें फेलिंग टेस्ट करना होता है, तो टेस्ट से पहले हम इन दोनों कंपाउंड को इक्वल अमाउंट में मिक्स करते हैं और तब हम टेस्ट करते हैं। तो अगर हमारे पास कोई एल्डिहाइड हो, एलिफेटिक एल्डिहाइड हो, उसमें ये क्या गया, रेडिश ब्राउन पीपीटी देगा। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि फेलिंग टेस्ट एल्डिहाइड में रेडिश ब्राउन पीपीटी किस चीज की बनती है, तो याद रखना ये भी क्वेश्चन पूछा गया, क्यूपरस ऑक्साइड की बनती है। किसकी बनती है बोलिए, क्यूपरस ऑक्साइड की बनती है, जिससे प्रूफ होता है कि उस कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन टॉलिन, है ना, फेलिंग टॉलिन आपने एक साथ पढ़े भी होंगे, है ना, ऑर्गेनिक चैप्टर में, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक चैप्टर में भी था ये बहुत डिटेल से, है ना। तो देखो बेटा टॉलिन टेस्ट क्या होता है बेसिकली, टॉलिन टेस्ट को हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। एमसीक्यू में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। टॉलिन टेस्ट इज आल्सो नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट। और ये जो टॉलिन टेस्ट है बेटा, इसमें एक ऑल एल्डिहाइड्स देते हैं इसको। जैसे हमने ऊपर कंडीशन क्या बताई थी, Failing test only given by aliphatic aldehyde, but tolerant test given by all aldehyde, it means aliphatic as well as aromatic, दोनों देते हैं। अब पहले हम समझेंगे कि फैलिंग टेस्ट केमिकली क्या होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द फैलिंग टेस्ट। तो फैलिंग टेस्ट जो, सॉरी, रिएजेंट है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई फैलिंग जो है रिएजेंट है वो केमिकली क्या है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ये इस तरह से ये फैलिंग टेस्ट होता है। कभी कभी आपको इसका फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ दी, क्या, फैलिंग सो टॉलिन रिएजेंट है ना, टॉलिन रिएजेंट बेटा फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को बोलते हैं हम लोग क्या,
टॉलिन टेस्ट या टॉलिन रिएजेंट। अब इसमें क्या होता है, सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन होता है टेस्ट ट्यूब की वॉल पे, इसलिए इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। अब एक यूनिकनेस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पे एक ओनली एसिड है, कौन सा, फॉर्मिक एसिड, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एसिडिक एसिड से फॉर्मिक एसिड को डिफरेंशिएट करना है, बेंजोइक एसिड से फॉर्मिक एसिड को डिफरेंशिएट करना है, उसमें आप टॉलिन टेस्ट लगा सकते हो। ये बहुत यूनिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। केवल यही एसिड देते हैं और एसिड नहीं देंगे इस टेस्ट को। तो यहाँ में रिएक्शन लिखिए कि अगर कोई भी हमारे पास एल्डिहाइड है और ये देखो हमारा क्या है, टॉलिन, सॉरी क्या, टॉलिन रिएजेंट है बेटा, है ना। बेसिक मीडियम में क्या होगा, देखो ये ऑक्सीडाइज कर देगा, क्योंकि ध्यान रखना टॉलिन जो रिएजेंट है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दोनों के दोनों, ठीक है, याद रखना ये। फेलिंग रिएजेंट एंड टॉलिन रिएजेंट बोथ आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो क्या कर देते हैं, ये एल्डिहाइड का एसीटेट आयन में ऑक्सीडेशन कर देते हैं और खुद देखो सिल्वर मिरर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो एक सिल्वर मिरर दिखता है, इसलिए इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। दूसरा देखो आइडोफॉर्म टेस्ट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देते हैं, किस टाइप के कंपाउंड के लिए यूज किया जाता है, बहुत ध्यान से सुनना। आइडोफॉर्म टेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा एल्डिहाइड और कीटोन ही देते हैं, स्पेशली है ना, ये अल्कोहल देते हैं ना ईथर देते हैं, ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन। बट उसमें भी कंडीशन है, ऑल एल्डिहाइड्स एंड कीटोन डू नॉट गिव दिस टेस्ट। तो कौन से देते हैं फिर, ध्यान से सुनना, ओनली दोज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स गिविंग पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट इन विच एक्लिस हैविंग वन क्या, CH3CO ग्रुप, ऐसे। जैसे एल्डिहाइड है ना बेटा, ये CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये कीटोन हो गया। देखो ये यूनिट हमारे पास एक होनी जरूरी है, कंपलसरी है। जैसे मान लो सपोज ये हो गया हमारे पास CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH3। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है, समझ रहे हो। बट अब इनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे बेटा, तो यहाँ पे हेलोफॉर्म लगेगा, मतलब आइडोफॉर्म टेस्ट लगता है, इसको हम हेलोफॉर्म भी बोलते हैं ना, आइडोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म कॉमनली। इसका रिएजेंट देखो क्या है, या तो लिखा होगा NaOI या लिखा होगा बेटा NaOH प्लस I2, तो कंफ्यूज मत होना एग्जाम में, ये आपको कई बार कन्वर्जन में भी काम आ सकता है ना, डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं आपको कि क्या करता है ये। तो देखो यहाँ पे क्या होती है, येलो पीपीटी बन जाती है, किसकी, हाइड्रोफॉर्म की, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे इस वाले में देखना, CO के बगल में CH3 नहीं है, मतलब हमारे पास एक मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए, देखो इसमें नहीं है, इसमें टेस्ट नहीं होगा, लेकिन इसमें टेस्ट हो जाएगा। तो क्या करता है बेटा, जैसे आपने सपोज एल्डिहाइड लिया है ना, ये हमारे पास क्या है, आयोडीन है, NaOH है, तो यहाँ पे देखो CHI3, इसकी येलो पीपीटी बन जाती है, इससे प्रूफ होता है कि इस कंपाउंड में क्या है, मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब सोचो इतना इंटरेस्टिंग है कि हम यहाँ पे एल्डिहाइड से एल्डिहाइड को और कीटोन से कीटोन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसलिए आइडोफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। क्लियर है सबको, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट टेस्ट है बेटा अमीनो ग्रुप के लिए, किसके लिए बताइए, अमीनो ग्रुप के लिए। आपको अमाइन चैप्टर है, इसमें भी 3 टेस्ट बड़े फेमस है। सबसे पहला टेस्ट हम बात करेंगे कार्बाइल अमाइन टेस्ट, जिसका एक और नाम है आइसोसाइनाइड टेस्ट, ओनली फॉर प्राइमरी अमाइंस, मतलब इस टेस्ट को केवल हमारे प्राइमरी अमाइन ही देते हैं। इस टेस्ट का जो है रिएजेंट क्या है बेटा, इसमें क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉम्बिनेशन होता है। और जब हम इसकी रिएक्शन प्राइमरी अमाइन से करते हैं तो हमें एक अनप्लेजेंट ऑर्डर वाला, एक मतलब स्मेल वाला एक आइसोसाइनाइड मिलता है, ठीक है ना, फॉल स्मेलिंग होती है उसकी, तो जिससे प्रूफ होता है कि इसमें प्राइमरी अमाइन है। मतलब आपको अगर 2 अमाइन दिए जाएं और आपसे पूछे जाए बताइए इसमें प्राइमरी अमाइन किसमें है, आप इस टेस्ट का यूज कर सकते हो, ध्यान रखना है, इट्स गिविंग ओनली प्राइमरी अमाइंस। बट अगर मान लो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों दे दिए, है ना, और आपसे पूछा बताओ भाई अब प्राइमरी किसमें है, सेकेंडरी किसमें, टर्सरी किसमें है, तब हमारा नेक्स्ट टेस्ट काम आता है, दैट इज कॉल्ड हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट केमिकली क्या होता है बेटा, जो हिंसबर्ग टेस्ट है उसका जो रिएजेंट है वो होता है बेसिकली बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। अगर आप बेंजीन का स्ट्रक्चर बना के देखोगे ये वाला, तो कई बार इस नाम से आता है, कंफ्यूज मत होना, कई बार पूछ लेता है कि केमिकली रिएजेंट का आपसे फॉर्मूला स्ट्रक्चर पूछ लेता है। देखो इट इज द बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इसका जो है नाम है हिंसबर्ग टेस्ट। अब इसका यूज क्या है, इट इज जस्ट लाइक ल्यूकास टेस्ट, है ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था कि ल्यूकास टेस्ट का काम क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करता है। सिमिलरली यहाँ पे बेटा हिंसबर्ग क्या करता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन को डिफरेंशिएट करता है। अब कैसे करता है देखो, इसके भी बहुत क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, है ना, इसके थ्योरी में भी क्वेश्चन आते हैं, इसका ध्यान रखना बहुत डायरेक्टली। क्या होता है कि अगर हम इस टेस्ट को बेटा हम प्राइमरी अमाइन में डालते हैं तो वहां पे जो कंपाउंड बनेगा, जो इसका प्रोडक्ट बनता है, वो प्रोडक्ट जो है
क्या एल्कली में सॉल्युबल होता है। लेकिन जब हम इसी रिएजेंट को सेकेंडरी अमाइन में डालते हैं तो वहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो इनसॉल्युबल इन एल्कली होता है। लेकिन टर्सरी अमाइन में ये रिएक्शन ही नहीं देता है, डू नॉट फॉर्म एनी प्रोडक्ट। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टेस्ट है इसका एजोडाई टेस्ट ओनली फॉर एरोमेटिक अमाइन। इसको कौन देते हैं? एरोमेटिक अमाइन देते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा, एक तुम्हारे पास अमाइन चैप्टर में लास्ट में रिएक्शन होती है कपलिंग रिएक्शन, जिसमें डाइज बनती है, इसलिए उसी के नाम से एजोडाई टेस्ट बोलते हैं इसको। तो अगर हमें एलिफेटिक अमाइन को एरोमेटिक अमाइन से डिफ्रेंशिएट करना हो, एनिलीन को हमें जो है ना, किससे करना हो, इथाइल अमाइन से या मिथाइल अमाइन से डिफ्रेंशिएट करना हो, तो देखो दिखा बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड है ना, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डाइजेनियम सॉल्ट होता है। इसकी रिएक्शन हम करते हैं तो उससे पता लगता है। उसमें जब डाइज बनती है डिफरेंट कलर की, ऑरेंज डाई बन जाएगी फिनॉल के साथ, येलो डाई बन जाती है एनिलीन के साथ। तो एरोमेटिक सिस्टम में दे रहा है, केवल एलिफेटिक में ये टेस्ट नहीं देगा। तो कभी भी अगर हमें एलिफेटिक अमाइन और एरोमेटिक अमाइन को डिफरेंशिएट करना हो तो वहां पे हम यूज करते हैं बेटा एजोडाई टेस्ट। लगभग ये 13-14 टेस्ट हमारे पास आप देख पा रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, एक टेस्ट है फिनॉल ग्रुप के लिए। देखो एल्कोहल वाली बात है, लेकिन यहाँ पे फिनॉल है। देखो एल्कोहल का हमने ऊपर पढ़ लिया, लेकिन फिनॉल के लिए एक यूनिक टेस्ट है, देखो ध्यान से। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए एक बड़ा फेमस टेस्ट है न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट। ये एक और चीज मैं यहाँ पे आपको ऐड कर दूं, यहाँ पे हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी यूज करते हैं बेटा, याद रख लेना, BR2। ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी फिनॉल देते हैं, उसमें पीपीटी बनती है, व्हाइट पीपीटी। ठीक है, ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनता है। अगर आपने पढ़ा होगा कि जब हम फिनॉल की रिएक्शन किससे करते हैं, ब्रोमीन वाटर से करते हैं, तो वहां बनता है ट्राई ब्रोमोफिनॉल। और एक टेस्ट है यहाँ पे कौन, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट होता है। जैसे ही हम फिनॉल में FeCl3 डालेंगे बेटा, वहां पे वायलेट या ब्लू कलर की पीपीटी बन जाती है। इससे प्रूफ होता है कि गिवन कंपाउंड क्या है, फिनॉल है। देखो इसमें इस तरह से वायलेट कलर इसका आता है। देखो क्लियर हुआ। देखो ब्रोमीन वाटर टेस्ट मैंने बता दिया वैसे यहाँ पे आपको, ये इसमें क्या बनती है, व्हाइट पीपीटी बनती है ना, नीचे गिवन है वैसे। अब देखो एक कार्बोक्सिलिक एसिड का एक टेस्ट है ना, बहुत बड़ा कॉमन टेस्ट है, बाई कार्बोनेट टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? बाई कार्बोनेट टेस्ट फॉर ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड। सभी देंगे, मतलब एलिफेटिको एरोमेटिको, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे ना, वहां पे क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, एक रिएक्शन होती है डी कार्बोक्सिलेशन, है ना। इस टाइप की रिएक्शन यहाँ पे CO2 गैस निकलेगी बाहर। कौन सी गैस निकलेगी? CO2 गैस निकलती है। इसको हम बोलते हैं क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। क्लियर हुआ? तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब इसको बार बार रिपीट करके देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट देख सकते हो, और फिर इसको देखते हुए क्वेश्चन लगा सकते हो, जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए आपको, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत इजीली आप लगा लेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए प्यारे बच्चों, इस तरह से और वीडियो को, अगर ऐसे लेक्चर आपको और अच्छे इंटरेस्टिंग बिल्कुल यूनिक लेक्चर मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, बड़े इफेक्टिव, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, जिससे आने वाली जो अपकमिंग लेक्चर है मेरे वीडियो आप तक तुरंत पहुंचेंगे और आप उसका फायदा उठा पाए हो। क्लियर? तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।